अहम खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर की गिरफ्तारी के लिए पीटीआई सेक्रेटेरिएट पहुंच गई है। पुलिस के मुताबिक एसपी खानजेब, डीएसपी और एसएचओ पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मौजूद हैं। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। जी उसामा, बताएगा क्या सूरत हाल वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में पहुंच चुकी है। हमाद अजहर चूंकि इख्तियारी भी थे और काफी रूप पोश थे, तो उनको गिरफ्तार करने के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पीटीआई सेक्रेटेरिएट में पहुंची है। एसपी खानजेब की जो है वो सदारत में वो पूरा जो एक पुलिस वाले जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। एसएचओ भी हैं, डीएसपी भी हैं और काफी बड़ी नफरी जो है वो लेके आई गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सेक्रेटेरिएट में। और चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट को पुलिस ने घेरा हुआ है और ऊपर आकर जो इनका पूरा सेक्रेटेरिएट है उसकी बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तलाशी ली जा रही है। हर एक जगह को देखा जा रहा है। हमाद अजहर को जो है वो तलाश किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर अली खान जो चेयरमैन पीटीआई है वो भी यहाँ पर मौजूद है और यूएन का 5 रुकनी जो वफ्द था जो आज उनसे मुलाकात करने आया था वो भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। और बैरिस्टर गौहर अली खान ने बाहर निकल के इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार थे उनसे गुफ्तगू भी किया और एसएचओ को उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि आप लोगों ने अगर चेक करना है तो आप कर लें। मेरी यूएन के साथ मीटिंग चल रही है, यूएन का जो वफ्द आया हुआ है मेरी उनके साथ मीटिंग चल रही है, अगर आप अंदर चेक करना चाहते हैं तो आप आ जाएं। जिस पर उन्होंने कहा कि नहीं, अंदर रहने दें, हम लोग बाकी चेक करते हैं। तो उन्होंने बाकी सारा जो पीटीआई सेक्रेटेरिएट है वो चेक किया और अभी भी तलाशी जो है वो और हमाद अजहर को जो है वो देखा जा रहा है। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस और कुछ वकला में थोड़ी सी तलख कलामी हमने देखी थी। उन्होंने वारंट का जो है वो डिमांड की थी कि वारंट कहाँ पर है, जिसके जवाब में उन्होंने ये कहा था एसएचओ ने कि पीओ के लिए हमें वारंट की जरूरत नहीं होती, आप हमें कानून मत सिखाएं। तो ये एक इस्लामाबाद जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सेक्रेटेरिएट है, यहाँ पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुकम्मल तौर पर एक जो है वो सर्च की जा रही है हमाद अजहर की, क्योंकि हमाद अजहर जो है वो काफी अच्छे से रूपोश थे और अब मंजर यहाँ पर आए। जी अच्छा उसामा इकबाल, इस सिलसिले में ये बताएगा कि पुलिस की जानिब से क्या बताया गया है, कौन कौन से मुकदमा दर्ज किए गए हैं हमाद अजहर पर, और हमाद अजहर कहां पर गए हैं, वो गिरफ्तारी क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट खत्म की थी, क्या पहले वो अदालत से रुजू करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए हमाद अजहर ने अभी कुछ देर पहले टॉक की थी जिसमें उन्होंने ये क्लियर कट बताया था कि मुझे इमरान खान साहब का हुक्म है कि मैं बाहर आऊं और बाहर आने का वक्त हो गया और अब मैं बाहर आ गया हूं और अब मैं जाकर पेशावर हाई कोर्ट से जमानत कबल अज गिरफ्तारी जो है उसकी दरख्वास्त जो है वो दायर करूंगा और पहले जमानत लूंगा। तो वो ये कहकर यहाँ से चले गए थे और यहाँ पर अब मौजूद नहीं थे। उन्होंने पहले पेशावर हाई कोर्ट से अपनी जमानत लेनी है कबल अज गिरफ्तारी, उसके बाद ही वो मंजर यहाँ पर दोबारा आ सकते हैं। जी ठीक है उसामा इकबाल, बहुत शुक्रिया इस बारे में अपडेट करने के लिए। इस्लामाबाद के पीटीआई सेक्रेटेरिएट की सूरत हाल आपने जानी। इससे पहले रहनुमा पीटीआई हमाद अजहर मंजर-ए-आम पर आए। इस्लामाबाद में पीटीआई सेक्रेटेरिएट में मीडिया की गुफ्तगू में कहा, कल मुझे बानी पीटीआई का पैगाम मौसूल हुआ कि अब आपके बाहर आने का वक्त हो गया है। यहाँ से पेशावर जाकर कबल-अज़ गिरफ्तारी जमानत लेकर अदालत पेश होऊंगा। मुराद सईद समेत तमाम रोपोश रहनुमा अब बाहर आएंगे। पीटीआई का रऊफ हसन पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन कहते हैं, हमला करने वालों का हदफ मेरी गर्दन थी, पूरी मनसूबाबंदी से हमला किया गया, मेरा जख्म शायद नजर भी ना आए। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी सुनिए। They went for my jugular. उनका जो जाविया था अटैक का वो इसको था कि यहाँ काटे, गला काटे। वो उस वक्त मैं, अगर आप सीसीटीवी फुटेज देखें तो आपको देखेंगे कि उस वक्त मैं डक कर गया। जब ये अटैक लगा मुझे उसमें डक कर गया, उसकी वजह से ये हिस्सा मेरा बचा और वो जो था वो उनका जाविया जो था अटैक का वो आके यहाँ मुझे लगा। जो घाव लगाए हैं शख्स वाहिद की डिक्टेटरशिप ने इस मुल्क, इस रियासत की रूह के ऊपर, इस रियासत के लोगों की रूह के ऊपर, वो ऐसे जख्म है, वो ऐसे घाव हैं जो मायल नहीं होंगे। सीधा एक कातलाना हमला, एक असैसिनेशन अटेम्प्ट की जाती है। आप लिपटी लिपाई करके उस एफआईआर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। हम डिमांड करते हैं अदलिया से, ये रऊफ हसन साहब का केस, इस पे जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। ये पीटीआई के लीडरशिप पे अटैक हुआ है और एक सोचा समझा मंसूबा था। हम मुतालबा करते हैं कि इस एफआईआर में दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज हो और इसकी जॉइंट इन्वेस्टिगेट करे। हमले के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट में इजहार ख्याल, कहा तहकीकाती कमेटी बना दी है, जल्द मुल्जिमान की शनाख्त हो जाएगी। रऊफ हसन पर हमले जैसे वाकयात नहीं होना चाहिए। रऊफ हसन साहब का भी यही एस्टीमेट था और जो लोग वहाँ पे ऐनी शाहिदीन है उनका भी ये ख्याल था कि वो ट्रांसजेंडर्स ही हैं। और पुलिस की भी जो अभी तक की इब्तदाई तफ्तीश है उसमें भी यही आ रहा है। कुछ चीज़ें मैं फ्लोर ऑफ द हाउस पे इसलिए नहीं कहता कि उसकी वजह से जी बिल्कुल आ जाएगी, अब ये डिपेंड करता है कितनी जल्दी आती है। और जमहूरी ऐवान से इंसाफ के ऐवान पर लफ्जी हमले,
सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं खास कारकुनों को सिलेक्टिव तौहीन अदालत का निशाना बनाया जा सकता है। अदालत अपना वकार अपने फैसलों से बुलंद करे। सेनेटर फैसल सब्जवारी बोले, लाखों वोट लेने वालों के अलावा बाकी सबकी इज्जत है। आइन बनाने वालों को सजा देंगे तो वकार बुलंद नहीं होगा, आइन तोड़ने वालों को सजा देना। किस महज़ब दुनिया में स्कैंडलाइज करने का अदालत को आज भी तौहीन अदालत से अरकान असेंबली नहीं, किसी आम आदमी को भी वो नोटिस नहीं करते, और यहां पर चुन चुन कर नोटिस कर दिया जाता है। हम किसी ऐसी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते और ना लड़ना चाहते हैं कि यहां लगे कि पार्लियामेंट वर्सेस कोई अदलिया। नहीं नहीं, हम आपके रखवाले हैं। हम आप नाअहल भी करें तो हमने आपकी नाअहलियां, आपने फांसी के फंदों से भी झूला है तो सियासतदान झुककर झूल गए हैं, लेकिन आपकी इज्जत पर फर्क नहीं आने दिया। लेकिन बस करें, मुझे तो और आपको तो नहीं है ये इख्तियार कि हम अगर गैर शऊरी तौर पर भी कोई गलत फैसला कर दें तो शऊरी तौर के ऊपर उसको दुरुस्त कर लें। आपके उस फैसले से पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में डेंट आया है। हम नहीं चाहते कि आपकी हतक को ना हम करेंगे, लेकिन अगर आपकी जानिब से जनाब सिलेक्टिव जस्टिस होगा और डिसीजंस होंगे तो फिर लोग आप पे सवाल उठाएंगे जो कि असल में आपकी हतक होगी। ऑपोजिशन जमातों की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात तय, वफ्द आज मिलेगा। ज़राए के मुताबिक ऑपोजिशन वफ्द की क़यादत उमर अयूब करेंगे। और मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान और ऑपोजिशन क़यादत की 8 बजे मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का सूबे के हालात के पेश नज़र पंजाब असम्बली के इजलास की रिक्विजिशन जमा कराने का फैसला। पंजाब असम्बली में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल का ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर से राब्ता। असम्बली इजलास बुलाने के लिए कल बाज़ाब्ता रिक्विजिशन जमा कराई जाएगी। मियां असलम इकबाल की हिदायत पर इजलास बुलाने के लिए 5 नकाती एजेंडे पर मुशावरत मुकम्मल। एजेंडे में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, किसानों के मसाइल और गंदम खरीदारी की पॉलिसी शामिल है। सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना, ज़ाती मुआलिजीन साबिक वज़ीर आला के घर आए। डॉक्टर्स ने तफसीली मुआयना किया। 2 से 3 रोज़ तक मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत कर दी। चंद रोज़ बाद मुलाकातों का सिलसिला शुरू करेंगे। इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का तिब्बी मुआयना किया गया। पाकिस्तान वन चाइना उसूल पर कारबंद। ताइवान चीन का हिस्सा है, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान में चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान हमेशा चीन के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान चीन के बुनियादी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पॉलिसियों का तसलसल चीन की मुआशी कामयाबियों की अहम वजह है। पाकिस्तान चीन के तरक्याती अमल में मज़ीद शामिल होने की उम्मीद रखता है। अहम खबर आपको देते हैं। प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया, अदालती रिपोर्टिंग करने वाली दोनों सहाफ़ती तंजीमें पैमरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद करती हैं। इसी बारे में मजीद जान लेते हैं और बात कर लेते हैं। फैयाज महमूद हमारे साथ हैं। जी फैयाज, बताइएगा एलामिया में क्या कहा गया है? फैयाज महमूद इस सिलसिले में हमारे साथ होंगे, उनसे इस बारे में मजीद भी जानेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। कहा गया है, अदालती रिपोर्टिंग करने वाली दोनों सहाफ़ती तंजीमें पैमरा का नोटिफिकेशन मुस्तरद करती हैं। पैमरा नोटिफिकेशन को आज़ादी सहाफ़त और आज़ाद अदलिया के खिलाफ करार देते हैं। फैयाज हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी फैयाज महमूद, बताएगा इस सिलसिले में एलामिया में क्या कहा गया? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और प्रेस एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट की ये दोनों अदालती रिपोर्टिंग करने वाली सहाफ़ती तंजीमें हैं, जिनका आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के ऑफिस में इजलास हुआ है। और ये हंगामी तौर पर इजलास बुलाया गया था, जिसमें गुज़श्ता रोज़ पैमरा की जानिब से जारी किए गए नोटिफिकेशन को ज़ेर बहस लाया गया, जिसमें दोनों तंजीमें इस बात पर मुत्तफ़िक पाई गई हैं कि ये जो नोटिफिकेशन पैमरा की जानिब से जारी किया गया है, ये आइन का आर्टिकल 19 और 19 से दोनों की खिलाफ वर्जी है।
है और ये आज़ाद अदलिया के जो में भी मुदाखलत है। तो इस हवाले से जो है अल्टीमेटम दिया गया है कि फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन को विड्रॉ किया जाए, इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, और अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया जाता तो दोनों जो अदालती कवरेज करने वाली तंजीमें हैं इस हवाले से अपना जो कानूनी जो है फोरम है वो इस्तेमाल करेंगे और इस नोटिफिकेशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया जाएगा। उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन और सुप्रीम कोर्ट प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट दोनों की जो मुंतखब जो है काबीना है उन्होंने इस हवाले से मंजूरी भी दे दी है, जिसमें बाकाज़ाब्ता तौर पर एक पिटीशन दायर कर दी जाएगी जिसमें इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा, क्योंकि ये आज़ादी इजहार राय के ऊपर कदम लगाने के मुतरादिफ है। और उसके हवाले से ठीक है फैयाज महमूद, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी को हत्या के इज्जत बिल 2024 पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्लिमानी लीडर पर पीपल्स पार्टी अली हैदर गिलानी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी भी हत्या के इज्जत बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। उनकी जानिब से भी कहा गया कि पीपल्स पार्टी हमेशा मीडिया की आज़ादी के साथ खड़ी है। हत्या के इज्जत बिल के हवाले से हमसे ना पूछा गया ना हमें बताया गया। बिल की मंजूरी के रोज़ पीपल्स पार्टी का कोई भी रुकन पंजाब असम्बली में मौजूद ही नहीं था। नून लीग के हत्या के इज्जत बिल में पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं पीपल्स पार्टी हत्या के इज्जत बिल के मामले पर मीडिया के साथ खड़ी है। पीपल्स पार्टी ने शदीद तनकीद के बावजूद आज़ादी इजहार पर कदगन नहीं लगाई। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिए बगैर बिल पेश करना गलत है। पंजाब हुकूमत को हत्या के इज्जत बिल पर सहाफ़ती तंजीमों से मुज़ाकरात करने चाहिए। सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पंजाब हत्या के इज्जत बिल 2024 को स्याह कानून करार देकर मुस्तरद कर दिया। कानून के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान भी कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के हंगामी वर्चुअल इजलास में CPNE, MN, APNS, PBA, PFUJ के नुमाइंदों ने शिरकत की और रात की तारीकी में स्टेक होल्डर्स की मशावरत के बगैर मंजूर किए गए बिल को ड्रैकोनियन कानून करार दिया। इजलास में फैसला किया गया ज्वाइंट एक्शन कमेटी सियासी जमातों, इंसानी हुकूक की तंजीमों और दीगर स्टेक होल्डर्स से राब्ते करके अपनी जदोजहद को आगे बढ़ाएगी। पंजाब हुकूमत के बिल को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। कवरेज के बायकॉट, एहतजाजी मुजाहिरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर मरहलावार अमल दरामद होगा। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने कहा बारहा वाजे किया गया कि कानून साजी से पहले स्टेक होल्डर से मुशावरत की जाए। हत्या के इज्जत बिल में मौजूद मुतादिद आमिराना शिकों की निशानदेही की गई, जिसमें बदनीयती पर मबनी ट्रिब्यूनल्स, जुर्माने, पुराने कवानीन की मौजूदगी के बावजूद नए कानून के निफाज समेत इजहार राय को सल्ब करने वाले मुतादिद निकात शामिल हैं, जिनका मकसद आज़ादी इजहार को दबादादी पर कदगन लगाना और बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतसादिम कानून साजी करना है, जिसे किसी सूरत कबूल नहीं किया जा सकता। वेलकम बैक। अहम खबर तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर की तहरीक इंसाफ सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद से जाने की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में हमाद अजहर को गाड़ी में बैठकर जाते हुए देखा जा सकता है और कुछ ही देर पहले इस्लामाबाद पुलिस हमाद अजहर को गिरफ्तार करने के लिए PTI सेक्रेटेरिएट पहुंची थी। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। जी उसामा, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी बिल्कुल, देखिए हमाद अजहर जब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की थी और क्योंकि वो इश्तिहारी थे और उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं तो उनको गिरफ्तार करने इस्लामाबाद पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है। इस्लामाबाद PTI का जो सेक्रेटेरिएट है यहाँ पर मौजूद है। हमाद अजहर गुफ्तगू करने के चंद मिनट बाद यहाँ से रवाना हो चुके थे, जो कि फुटेज आप हमारी स्क्रीन पर मंजर यहाँ पर देख चुके हैं, आ चुकी है। और हमाद अजहर जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस को जो इधर की इनके क़ियादत है उन्होंने भी ये बताया है कि हमाद अजहर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन आप लोग तसल्ली करने के लिए पूरा सेक्रेटेरिएट जो है वो चेक कर सकते हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस टाइम PTI सेक्रेटेरिएट में मौजूद है। तकरीबन 3 थानों के SHOs यहाँ पर मौजूद हैं और इसके अलावा एक DSP और साथ में SP खानजेब जो है वो इनकी क़ियादत कर रहे हैं और यहाँ पर मौजूद है। और ATS स्क्वाड की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद है। भारी नफरी के साथ इस्लामाबाद पुलिस आई है। इस्लामाबाद जो सेक्रेटेरिएट है PTI वालों का, उसको पूरी तरह से चेक किया जा रहा है, हर एक कमरा, एक कोना। इसके अलावा जो कॉन्फ्रेंस रूम है जहां पर UN का वफ्द है वहां पर भी जाने की कोशिश की गई है इस्लामाबाद पुलिस की, जिसमें बैरिस्टर गौहर बाहर आए थे और उन्होंने इन्हें कहा कि अगर आप चेक करना चाहते हैं तो मैं भेज सकता हूं, हमारी एक मीटिंग चल रही है, लेकिन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप तसल्ली कर लें। इसके अलावा रऊफ हसन साहब की जानिब से भी एक वीडियो बयान सामने आया जिसमें उन्होंने बताया है कि हमारे बंदों को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। इस्लामाबाद पुलिस की जो भारी नफरी है वो गेट पर भी खड़ी है और जो बंदे बाहर मौजूद हैं, चाहे वो PTI का स्टाफ है, यहाँ पे काम करता है या कोई कारकुन है, वो तमाम लोग बाहर ही रहेंगे। 3 दरवाजे हैं यहाँ पर सेक्रेटेरिएट के, जिनके अतराफ में जो इस्लामाबाद पुलिस है वो खड़ी हुई है और तीनों दरवाजों को बंद किया गया है। कोई बंदा अंदर नहीं आ सकता, ना ही यहाँ से किसी को बाहर जाने की इजाजत है। जी उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।
डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज मुआलजा जारी है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया और सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज मुआलजा जारी है। अपडेट करें, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब हो गई, जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। यास्मीन राशिद को हाई ब्लड प्रेशर के बायस अस्पताल मुंतकिल किया गया है। सर्विसेज अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज मुआलजा भी जारी है। बात करेंगे अपने नुमाइंदे मुशर्रफ शाह हमारे साथ हैं। मुशर्रफ, कहिएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर्स का क्या बताना है इस बारे में? जी, कोटला जेल में डॉक्टर यास्मीन राशिद की तबीयत अचानक नासाज हो गई, जिस पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलाज के लिए सर्विस अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराये का कहना है कि सख्त गर्मी की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद की जेल में तबीयत खराब हुई। उनका जेल में ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से डॉक्टर यास्मीन राशिद जेल में नीम बेहोश हुई। सुप्रीम कोर्ट लखपत जेल चौधरी एजाज असगर ने फौरी तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद को सर्विस अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया। सर्विस अस्पताल में डॉक्टर यास्मीन राशिद का इलाज मुआलजा जारी है। डॉक्टरों का कहना है कि तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है, उनकी हालत अब खतरे से बाहर है। मुशर्रफ, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।